आप सभी को जय मसीह की। आज हमें विश्वास रखना है कि प्रभु हमें हर मुसीबत से संभाल लेगा, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की परेशानियों से प्रभु हमें संभालेगा। आज इस सुंदर से रात्रि के समय प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको और हमें फिर से प्रार्थना में उपस्थित किया कि हम परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करें और विनती करें कि परमेश्वर हमारे जीवन के जो भी नकारात्मक विचार है वो सब कुछ आप दूर करने वाले हैं, क्योंकि हम विश्वास जब रखते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु सब कुछ संभालते हैं और देखते हैं। जैसे कि आज हम बात करेंगे उस विश्वास की जो हमें कठिन समय भी परमेश्वर हमें संभालता है। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, क्योंकि वही हमारे जीवन की हर परिस्थितियों में परमेश्वर मार्गदर्शन करता है और हमें ब्लेसिंग करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना छोड़ दें, क्योंकि बाइबल जैसे हमें बताती है, कहा गया है यहोवा मेरा चरवाहा है। यहाँ पे भजन संगीता में कहा गया है, दाऊद कहते हैं यहाँ पे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी या फिर कमी नहीं होगी। क्योंकि हम विश्वास करने वाले लोग हैं और हम विश्वासी हैं, क्योंकि जो मसीह विश्वासी होते हैं उनके जीवन में वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, उनके जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं परमेश्वर बदलता है और परमेश्वर हमारे जीवन में हर तरीके से काम करता और सहायता करता और मदद करता है। जैसे कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें बताती है कि हमें विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर ने कहा है विश्वास रखने से हमें सुकून और शक्ति मिलती है, दोनों मिलती है। विश्वास करने से हमारे जीवन में एक तो सुकून मिलता है और दूसरी बात यह कि हमें शक्ति और सामर्थ्य मिलती है वो प्रभु के द्वारा। विश्वास केवल शब्द नहीं है, यह एक जीवन की नींव है। ये हमें विश्वास करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन में जब तक किसी चीज़ को लेकर के विश्वास में कायम नहीं रहेंगे तब तक हमारे जीवन से वो हर प्रकार की मुश्किलें हमें आसान नज़र नहीं आएगी। जब हम विश्वास से जुड़ेंगे तो अपने डर और चिंता को प्रभु के हाथों में जब सौंपेंगे तभी असली शांति आती हमारे जीवन में। बाइबल हमें इस बात पे याद दिलाती कि आपको विश्वास और भरोसा रखना है और मेरी इन बातों को याद रखना। इसे लूका पुस्तक अध्याय यहाँ पे 1 और वचन नंबर 37 में प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, सब बातें जो तुम्हारे लिए मुश्किल लगती हैं परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो आज हमें मुश्किल लगती है, या घर में कोई काम नहीं हो रहा है, या बिजनेस नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही है, तरह तरह की चीज़ें जो हमें मुश्किल लगती है हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है कि वो नहीं कर सकता है। परमेश्वर के लिए हर एक काम संभव है। जैसे कि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, ये नहीं चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो वही हमारे लिए एक रास्ता बनाता है, एक मार्ग बनाता है, ताकि हम प्रार्थना और विनती और दुआ करें। जीवन में बहुत सारी मुश्किल समय आपने देखा होगा, आज भी देख रहे होंगे मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें। इसका मतलब भी नहीं कि हम परमेश्वर के वचन विश्वास न करें। जीवन में मुश्किल का समय भी बहुत सारे लोगों के जीवन में आता है। जैसे बीमारी हो गई, किसी कारणवश कोई व्यक्ति बीमार हो गया, दुख, बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आ गया, आर्थिक परेशानियां हो गई। लेकिन याद रखो कि प्रार्थना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में कितनी बड़ी बीमारियां और समस्याएं हों, आर्थिक हो, तंगी हो, अनेक प्रकार की चीज़ों को लेकर के परमेश्वर ने कहा कि आपके लिए सबसे बड़ी ताकत आपकी यह है कि आपके लिए प्रार्थना आपको करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कुछ भी चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कराएं, प्रकट करें कि प्रभु मेरे जीवन में इस बात की कमी है, ये चिंताएं हैं, ये प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं। तब परमेश्वर आपकी हर एक प्रकार की प्रार्थनाओं को सुनता है और उसे जवाब देता है और आपकी जीवन की वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार निकलती है। क्योंकि इस तरीके फिलिप्पी पुस्तक में कहा गया है। यह वचन कहने का मतलब है कि जब हमारी पूरी ईमानदारी और विश्वास से प्रभु से बात करते हैं तो हमारे मन में शांति आती है और यही शांति हमें कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। तो हमें विश्वास और भरोसा बिल्कुल बनाए रखना है। जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाते हैं। कठिनाइयाँ कम नहीं होती हैं, लेकिन हमारा डर और असुरक्षा खत्म हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं तुम मत डरो, मत डरो, भरोसा रखो और विश्वास रखो, घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा करता हूँ। जिस तरीके यशा की पुस्तक में कहा गया है, विश्वास हमें यह एक एहसास दिला कराता है कि
हम अकेले नहीं हैं, प्रभु हर कदम पर हमारे साथ है। हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में, हर प्रकार की चिंताओं में, हर प्रकार की परेशानियों में परमेश्वर हमारे साथ है और मदद करता और सहायता करता है। तो आज जिस तरीके से हम अपने दिल से कहें कि प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप मेरे जीवन की हर कठिनाइयों को संभालेंगे। साथ ही चलिए एक छोटी सी तरीके से हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को आप ठीक करेंगे। जैसे आप बोलेंगे आज इस प्रार्थना में, जब हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो आप भी बोलेंगे, हे प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत बनाए रख, मेरी चिंताओं को और डर को अपने हाथों में संभाले, मुझे हर परिस्थितियों का हर परिस्थितियों में आपका साथ मुझे महसूस कराएं। जिस तरीके से याद रखिए, विश्वास रखने से हम कभी अकेले नहीं होते, प्रभु हमेशा हमारे साथ होता है। हमें विश्वास होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर तरीके से जो भी चिंताएं, जो भी परेशानियां, उसे संभालता है। विश्वास रखो और प्रभु आप सबको संभालेगा। यही हमारा जिस तरीके संदेश आज इस प्रार्थना में हम आगे बढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारी आशीष दे। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, दिल से कहते हैं कि प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास में जो भी किसी प्रकार की कमी उसे और मजबूत करें। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, आज उनके घर के लिए, उनके परिवार के, उनके बच्चों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं कि परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम सभी के लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आप महान हैं, इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं, जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घर की हर तरीके से देख रेख करने वाले आप हैं। उनके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप दूर करने वाले हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की मुसीबत को आप ठीक करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने जिस किसी के हाथ लगाया पिता परमेश्वर, वो हर एक व्यक्ति मतलब चंगा हो गया, ठीक हो गया। आज इनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां और समस्याएं से आज वो जूझ रहे हैं। हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं और उन सभी बहनों के लिए, उन सभी भाइयों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो तकलीफें सब कुछ निकलने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि इस समय हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं पर भी आज आपके बच्चे या आपके बेटे और बेटियाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, अपने घर में या बेड में, अस्पताल में या कहीं भी किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनकी मन की हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले, हर प्रकार के रोगों को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को आप दूर करने वाले हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बच्चों को, हर बेटे और बेटों को आप आशीष देने वाले हैं। उनकी हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की बीमारियों को हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से वो सारी समस्याएं, वो सारी बीमारी, वो सारा पीड़ा उनके जीवन से, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बिजनेस से, उनके कामों से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के राजा हैं, आप इस जीवन देने वाले हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितनी भी आज बहनें आज रोती हैं, जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या हॉस्पिटल में इस समय दवा इलाज चल रहा है, काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से दवा खा खा कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं आया, लेकिन वो आपके चरणों पर आकर के अपने माथा को टेकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके पास आता है आप उसके झोली को आप भर देते हैं पिता परमेश्वर। आज उसके आंचल को भरने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। आज जितने मेरे यूथ, मेरे मसीह भाई बहन, जितने मेरे अंग हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना और दुआ और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, दोनों हाथों को उठा करके इस समय पिता परमेश्वर हर एक बहनों के, हर एक भाइयों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। इस सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं
उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो उपस्थित हैं, जो इस समय आपके सामने बैठ करके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, चिंता है, मुसीबत है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका, आज मेरे घर में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, पैसे की आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है। हम उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इनके जीवन में जो रुकावटें हैं, जो अनेक प्रकार के जादू टोना, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बेटे और बेटों के जीवन में हैं, पिता हम आपके सामने आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान, जो सृष्टि का उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर है, हम उसकी महिमा करते, उसकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर हर एक भाइयों की जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। आप सृष्टि मालिक उद्धार करता है, क्योंकि आप इस संसार के मालिक हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो शीश परमेश्वर, क्योंकि आप इस संसार के मालिक, उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं पिता। हर एक भाइयों के बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं परमेश्वर। आज इतने बहनें आज जो रोती हैं, परेशान हैं, घर में आज दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, या पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार के टेंशन चल रहे पिता परमेश्वर। बेटे या बेटियों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज जिन भाइयों के रिश्ते नहीं मिलते, उनके रिश्तों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इस संसार को बनाने वाली, संसार के रचयिता आप हैं पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज हर यंग को, हर यूथ को, हर मसीह भाई बहनों की आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि हर बहनों के जीवन की वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके कामों से वो सब कुछ दूर होने पाए। आज जो अपने घर में बैठ करके विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं कि वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, परिवार से निकल न पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके आज्ञा दें परमेश्वर, आज आपके हालात को बदलने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, आपके बच्चों की हालात को बदलने जा रहा है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने हर प्रकार की बीमारियों को ठीक किया, हर प्रकार के रोगों को ठीक कर दिया, आज वो हमारे जीवन में जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके घर में वास करता है। विश्वास रखें कि आपके जीवन में हर प्रकार के नकारात्मक विचार निकलने पाए। आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की उलझन भरी बातें हैं, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करें, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, आप उनकी जीवन की देखभाल करते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, वो आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस हम आज्ञा देते हैं कि हमारे घर से, हमारे बच्चों के जीवन से, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और इस बात को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आपने हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह जो महान ईश्वर है उसके चरणों में रखते हैं कि प्रभु हमारे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को हम आपके ऊपर सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमें ठीक कर दिया, आपने हमें हर तरीके से मजबूत कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास रखना कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को पूरा भी किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कमेंट करके बताते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करते हैं। सुबह शाम आप हमारे थैंक्स इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना जरूर करते रहें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हम सर व्हाट्सअप मैसेज दे दीजिए, मैसेज भेजना है, हमें ये करना है, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है उसे भेज भी सकते हैं। हम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके काम के लिए, आपके बिजनेस के लिए लगातार दुआ करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप हमें नंबर दे दीजिए। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप उसमें कर सकते हैं, QR कोड के माध्यम से भी या नंबर के अकाउंट नंबर के माध्यम से भी। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। जो भी दान हो अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दीजिएगा। इसमें किसी भी प्रकार का हम ये नहीं कहते कि आप हमें दान
करे ही, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को सुरक्षित रखेगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।